हाँ तो चलिए विद्यार्थियों, अगला हम शिफ्ट ले रहे हैं आपके लिए। अब हिंदी का प्रश्न होने वाला है। इसके पहले हम जीके जैसा करवाए हैं, आप इसके में देख पा रहे होंगे कि 28 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर 4 का पीवाई की प्रसार हो रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, डे बाई शिफ्ट बाई रोज हर दिन आपके 4 शिफ्ट होते हैं। जीडी का ध्यान रखें, हर दिन का हम 4 शिफ्ट कवर करवा रहे हैं। रीजनिंग और सॉरी जीके जैसे हिंदी का साथ साथ वही डेट वही शिफ्ट का चल रहा है साथ साथ। एक हर दिन हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप जाके देखिए। 70-80% गारंटी देते हैं, आपको फायदा होने वाला 2025 में। और फरवरी एग्जाम होने वाला, बस एक ही महीने का समय बचा है। आप जाके देखें कि आप भाई पिछले बार एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आते हैं और हम पढ़ रहे हैं क्या उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं। क्योंकि सिलेबस और पिछले साल के एग्जाम का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं नंबर को बढ़ाने में, ठीक है। और हम आपको बता दें, कंटिन्यू 20 तारीख से लगातार 28 तारीख तक पहुंच चुके हैं हम आपके लिए हिंदी और जीके का डे बाई शिफ्ट 20 से लगातार देख लीजिए। सिस्टमेटिक डे बाई शिफ्ट बाई अगर पढ़ना चाहते मिल जाएगा। और मैथमेटिक्स के भी हल हो रहा, ध्यान रखें, हम 20, 21, 22 चला रहे हैं। और रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो चुके हैं, कुछ टॉपिक बच गए हैं, हल होते चल रहा है, ठीक है। और आप लोग हम मैथमेटिक्स रीजनिंग का एक शिफ्ट का 2 पार्ट बना देते हैं, ध्यान रखें, क्योंकि एक पार्ट में ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे, है कि नहीं, लंबा टाइम चला जाता है। तो एक 10-10 प्रश्नों का एक पार्ट बना रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जाके देखिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं हिंदी किस प्रकार का इस शिफ्ट में आया था। चलिए देख सकते हैं आप इसमें पर किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप डे बाई शिफ्ट बाई देख रहे हैं तो आपको इतना दिमाग लगने लगा होगा कि यार पिछले साल क्या पैटर्न फॉलो किया था, इस बार क्या पैटर्न फॉलो करेगा, वही देखिए। अगर 2024 का पैटर्न फॉलो करके आता तो आप आराम से प्रश्नों को बना पाओगे, देख पाओगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप पल्ले ही नहीं पड़ेगा भाई कैसे पेपर आता। इसलिए तो हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पिछले साल ऐसे एग्जाम में प्रश्न आए थे, वही पैटर्न फॉलो कर फिर से आएगा 2025, है कि नहीं। चलिए अब देख पाए होंगे आप लोग, रेखांकित भाग्य का सही वर्तनी ज्ञात करोगे। यार यही सही वर्तनी ज्ञात करना हमें हर शिफ्ट में पूछ रहा है। अभी तक देख सकते हैं आप लोग 20 से कंटिन्यू 28 पहुंच चुके हैं। तो बीमारी के बाद उससे बहुत कमजोरी है। भाई जो कमजोरी है ना, इसको बिल्कुल गलत लिख दिया है, तो उसका सही वर्तनी बताओ। कह रहा वो क्या, ऑप्शन नंबर आपका पहला है कि नहीं। जो कमजोर हो गया, ऑप्शन जो जे तो बिल्कुल सेम लिख दिया है। जो कामजोर हो गया, भाई कमजोरी कह रहा ना, बीमारी के बाद उससे बहुत कमजोरी है। भाई स्वाभाविक बात है, कमजोरी होती बीमारी के बाद, है कि नहीं। इंजेक्शन लगवाते तब ठीक ठाक होता वो। अब लेकिन यहाँ कमजोरी को कुछ भी कर दिया भाई, बिगाड़ दिया है। तो हम सही वर्तनी की बात कर रहा, ये प्रश्न हमें बार बार पूछ रहा है यही पैटर्न का। भाई आप देख रहे हैं तो कुछ समझ आता ही होगा ना कि किस प्रकार से पैटर्न फॉलो करना। चलिए 2 नंबर आपके चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अब अगला हमें कह रहा है रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी। देखिए 2 प्रश्न वर्तनी का पूछ लिया, 4 नंबर चिपक जाएंगे आपको। अभी देखिए, महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। अब यहाँ युद्ध लिखा है, युद्ध को बिगाड़ दिया है, युद्ध कर दिया। युद्ध भाई युद्ध होता है, युद्ध कर दिया, दा तो है ही नहीं, युद्ध हो गया। तो ये सही वर्तनी ऑप्शन नंबर आपका चौथा आएगा, ठीक है। यहाँ युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध युद्ध होता है, क्या होता है, युद्ध होता है। यू कैन यू आधा धा और दा, तो युद्ध आपका देख पाए आपने। 4 नंबर आपके चिपक जाते हैं। कंटिन्यू देखिए, पहला प्रश्न भी शुद्ध वर्तनी वाला था, सही वाला। सेकंड वाला भी वही टॉपिक का कवर हुआ। 2 प्रश्न जो हो गए आपके 4 नंबर के, सेम टॉपिक, कोई बदलाव नहीं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करो। पर्यायवाची भी प्रश्न पूछता, 2 प्रश्न पूछेगा पर्यायवाची, 2 विलोम पूछेगा, मुहावरा पूछेगा, लोकोक्त पूछेगा, तत्सम तद्भव पूछेगा। आप जाके देखिए प्ले लिस्ट में, आपको पीवाई के प्रश्न मिल जाएंगे। 90+ वीडियो बन चुके हैं अभी तक, ध्यान रखें। चलिए हमें बोल रहा अकेले चलते समय हमेशा सजग हो रहना चाहिए। सजग का पर्यायवाची बनेगा सावधान। मतलब अगर आप अकेले कहीं जा रहे हो या कहीं सैर कर रहे हो तो आपको हमेशा सावधान रहना, सजग रहना है, सतर्क रहना है, सीधी बात, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमें बोल रहा है यहाँ पर सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प मांग रहा है, ठीक है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को आराम प्राप्त होती है। आराम प्राप्त होती है नहीं। फल फूल प्राप्त होते नहीं। विपन्नता प्राप्त होती नहीं, संपन्नता। मतलब भाई माना जाता है भाई, वेदों पुराणों में लिखा गया है कि नहीं, माँ लक्ष्मी की कृपा से, लक्ष्मी धन देती कहते हैं। तो भाई धन देगी तो संपन्नता होगी ना, मतलब धन दौलत से अपार आपके पास धन ही दौलत होगा। तो सभी को क्या मिलता है, धन दौलत प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शानदार, वही टॉप वही पैटर्न फॉलो करता रहता है। हमें कह रहा है विलोम बताओ। कोष्टक में जो शब्द दिया है उसको हम विलोम चाहिए। मतलब मेरा बड़ा भाई बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का है। भाई आलसी मतलब होता है कामचोर, जो काम करने डरता है उसे आलसी कहते हैं। अब आलसी का विलोम उल्टा चाहिए, मतलब काम करने वाला, तो वो कहलाए कर्मठ। जो व्यक्ति काम करता है, बिल्कुल जो भी काम कहा जाए बिल्कुल समय पे करे। चलिए तो आप देख पा रहे थे, है कि नहीं,
यहाँ हम बात कर रहे थे कर्मठ, ठीक है। कर्मठ मतलब होता है जो कर्म से ना डरता हो, कोई आलसीपन नहीं करता। तो आलसी का उल्टा हो जाएगा कर्मठ हो जाएगा। आप बहुत सारे सेट लगा लीजिए हमारे साथ साथ, आपको बहुत सारा डाटा आपके पास नॉलेज हो जाएगा। ध्यान रखना, डाटा भी हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं ना उनको अलग समझ, जैसे आप बगल में पेन रखिए, विलोम आ गया तो विलोम लिखिए, मतलब लिख लिख के रखिए आप लोग, और एक बार फिर पलटी करके देखना। भाई वीडियो खुद देखोगे बार बार, अगर नोट बना लोगे, नोट कर लोगे तो भाई आप देख पाओगे पलट के। अब वीडियो देखोगे तो लंबा टाइम लगेगा, डाटा लगेगा, है कि यहाँ देखो डाटा, अच्छी बात है, समझे सुने, लेकिन आप एक नोटबुक भी रखें बगल में, नोट डाउन भी करते रहें। चलिए, हमें लग रहा है हम आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हम गारंटी लेते हैं 70% आपका फायदा होगा। नहीं फायदा होगा तो आप कमेंट बॉक्स बोलिएगा, जो भी है पेपर देने के बाद। हम अगर आप कहेंगे कि नहीं सर जो जानकारी आप दिए थे वो गलत दिए थे, हमारा कोई काम का नहीं आया, तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। भाई क्या कर रहे हैं पढ़ा के जब हमारा फायदा नहीं हो रहा किसी बच्चे को, है कि नहीं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पढ़ा किसी ना किसी बच्चे को फायदा मिले, और हमें पता है कि आप लोग देख रहे हैं, फायदा हो रहा तभी देख रहे हैं आप लोग। चलिए, हम पे विश्वास रखिए, हम आपको जानकारी देंगे, सही जानकारी देंगे। 2024 का पीवाई के प्रश्न है, अगर आपको शंका है तो आप जाके देख सकते हैं, खोज लीजिएगा साइट पर, आपको मिल जाएगा PDF, और वहाँ से देख लीजिए, मिलान कर लीजिएगा। चलिए, हम बोल रहा है शब्द का सही अर्थ है विलोम का, तो जो कोष्टक में शब्द है उसका सही अर्थ सही विलोम, ठीक है। जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक माँ बाप निश्चित नहीं होते। मतलब यहाँ कह रहा हमें निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं, तो विकल्प का चयन कर क्वेश्चन देकर शब्द के सही विलोम का अर्थ होगा, मतलब सही विलोम का अर्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है विलोम का सही अर्थ होगा, इसका निश्चित का उल्टा, निश्चित मतलब अनिश्चित, ठीक है, इसका उल्टा क्या जाएगा। इसका देखिए हम बात कर रहे हैं, हाँ कह रहा हमें यहाँ निश्चिंत लिखा है, निश्चिंत मतलब कोई चिंता फिक्र नहीं होना, ठीक है, उसे हम निश्चिंत कहते हैं। अगर उसका विलोम ढूंढेंगे तो अब वो अनिश्चिंत हो जाएगा, मतलब चिंता फिक्र करना होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन होगा चौथा नंबर, ठीक है। मतलब निश्चिंत लिखा है मतलब होता है कि जिसके बारे में कोई चिंता फिक्र नहीं करना, भाई होगा तो होगा, शादी नहीं तो नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं निश्चिंत होना। और उसका उल्टा ढूंढेंगे तो हम होगी निश्चित मतलब होता है अनिश्चित, मतलब चिंता करना, इसका मतलब होता है चिंता नहीं करना, उल्टा बनेगा चिंता करना, मतलब चिंतित, ठीक है। चलिए अगली बात करें, कुछ प्रश्न ऐसे होते थोड़ा सा हार्डली हो जाते, समझने में दिक्कत होता है, समझाने में, ठीक है। चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बस हम आपके साथ साथ आप चलते रहिएगा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बता, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह रहा है। मैं आपको बता दूं ये शायद इस प्रकार प्रश्न पहले पूछ चुका, हर शिफ्ट में प्रश्न पूछता है अपव्ययी, ठीक है, मतलब क्या होता है अपव्ययी। मितव्ययी मतलब होता है कम खर्च करने वाला, मितव्ययी मतलब क्या होता है कम खर्च करने वाला। अपव्ययी मतलब होता है जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, जहां आवश्यकता नहीं वहीं खर्च करने लगा, मतलब अनाधुन खर्च करने वाले को हम क्या कह सकते हैं, अपव्ययी व्यक्ति, ठीक है। और मित मतलब होता है कम व्यय, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, और अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं, याद रखेंगे। और इस प्रकार का हम अनेक शब्दों एक शब्द प्रश्न पूछता है। हम बता दें जो भी GD का जो हिंदी का सिलेबस पूछ रहा है बार बार, वह हम आपको बता दें, हिंदी पे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। पूरा टॉपिक कवर हो चुके, मैं पढ़ा चुका हूँ, और रीजनिंग का भी हम पूरे अध्याय की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको जहाँ कॉन्सेप्ट दिक्कत होता तो आप बिल्कुल सही तरीके से शानदार तरीके से समझ के आप लोग रीजनिंग पर जाइए, सभी अध्याय का वीडियो मिल जाएगी, जो से अध्याय या टॉपिक जो जिस प्रकार की समस्या है आप वहाँ जाके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए सब मिल जाएगा आपको, हम इतना डाटा दे रहे हैं आपको विद्यार्थियों का, आपका फायदा हो जाएगा, जितना कन्फर्म है। यहाँ कह रहा है रेखांकित भाग का तत्सम शब्द क्या है, बनारस। अब बनारस को वाराणसी कहते हैं, ये तो पता है आपको, वाराणा नहीं कहते हैं, वाराणस नहीं कहते हैं, वाराणसी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, वाराणसी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप समझ आते हैं, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। हमें कह रहा है जानने के इच्छुक मतलब जिज्ञासु, जो किसी चीज को जानने की इच्छा रखता है, उसके बारे में सुनना चाहता है, उसके बारे में समझना चाहता है, बिल्कुल उसके अंदर इच्छा है जानने की, उस व्यक्ति को हम जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 प्रश्न हो गए, ध्यान रखें। तो आप समझिए, पढ़ना है आपको ना, जाके देखिए प्लेलिस्ट में, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। हमें कह रहा है झोपड़ी का क्या बताओ पर्यायवाची, झोपड़ी का पर्यायवाची। झोपड़ी मतलब होता है रहने का स्थान, जैसे गाँव तरफ होता है ना, जो पत्ते लकड़ियों से एक मकान होता है, उस झोपड़ी कहते हैं। झोपड़ी का पर्यायवाची क्या बन जाएगा, पड़कुटी। पड़ मतलब होता है पत्तों से निर्मित रहने का स्थान को पड़कुटी कहते हैं, और झोपड़ी भी वही होता है, ठीक है। चलिए अगर आप गाँव के हैं तो आपको तो पता ही होगा, अगर देख पाएंगे आप लोग। हमें बोल रहा है, चलिए हमें कह रहा है यहाँ, दिए गए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है,
अब यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको व्याकरण समेत अशुद्धियाँ छांटना पड़ता है कि कहाँ है, वहाँ से आप फिर त्रुटि खोजेंगे। हमें कह रहा है प्रिया की बातें सुनकर रमेश की आंख से आंसू निकल पड़े। प्रिया की बातें सुनकर, भाई अच्छी बात है, प्रिया कोई दुख की बात सुनाई होगी, तो रमेश की आंख से आंसू, वो भैया आंख से आंसू नहीं निकलेगा, आंखों से निकलेगा ना। या आंख से आंसू कह दिया मतलब सिर्फ एक आंख के बारे में बता रहा। क्या आप एक आंख से आंसू निकाल सकते हो? नहीं। जब आप कोई दुख भरी बातें सुनेंगे या कहानी सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू आएगा, आंख से आएगा, आंख से नहीं आंखों से आएगा। इसलिए आंख से कर दिया जी, आप गलत हो गया। आंखों से कहता तो सही बात था ना भाई, एक आंख छोड़ जाएगा, आंसू नहीं आएगा ना। तो यही चीज़ों को पकड़ना पहली बात, समझे। हर शिफ्ट वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, मैं रोज बोल रहा हूँ, हर डे बाई डे में शिफ्ट बाई रोज हल करवा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ही हमारा हौसला बढ़ाता है। कुछ विद्यार्थी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं और आप देख के चले जाते हैं तो अच्छी बात नहीं, ध्यान रखें ना। चलिए, जो पढ़ा ना जा सके, अभी देखिए फिर अभी आ गया सार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे हम बोलते आपठनीय। जिसे नहीं पढ़ा गया उस अपठित कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके आपठनीय, जिसे आप पढ़े नहीं हो अपठित कहेंगे। जिसे जो लिखा नहीं उसे अलिखित कहते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ा ना जा सके अपठित, और जो लिखा ना जा सके अलिखित होता है अपठित। जो पढ़ा ना गया हो अपठित। तो आपठनी कह रहा है जो पढ़ा ना जा सके आपठनी, अनेक शब्दों का एक शब्द है। आप जाके देखिए प्ले लिस्ट में, देखिए वहाँ आपको बहुत सारे प्रश्न उदाहरणों का भंडार मिल जाएगा। जितना भी जीडी का सिलेबस है, जो टॉपिक पूछ रहा है, पूरा भंडार है वहाँ पर, जाके देखिए। ठीक है, आप जो विद्यार्थी देख रहे हैं अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है दिए गए शब्द कोष्ठक में उसका तद्भव रूप चाहिए। ठीक है, मेरे पैर में एक कटंग चुभ गया। भाई पैर में क्या कटंग, पत्थर चुभ भी सकता है, ऐसी बात नहीं। कील भी चुभ सकती है, कीड़ा भी। कीड़ा तो चुभेगा नहीं, काटेगा पहली बात तो, जो कीड़ा नहीं आएगा। अब कील हो सकता है, कांटा या पत्थर, लेकिन कटंग का मतलब होता है तद्भव रूप में कांटा, तो आपका कांटा ही आएगा। तो मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया। ठीक है, तो कटंग का तद्भव क्या बनेगा, कांटा बनेगा। चलिए अगला देखिए, मुहावरा का प्रश्न भी उधर आया था, फिर इधर फिर आ गया। गोलमाल करना, भाई गोलमाल है, भाई गोलमाल है तो आप सुने होंगे, मतलब होता है बेईमानी करना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कोई व्यापारी जब हमसे बेईमानी करता है, हम कहते हैं वो व्यापारी तो पूरा गोलमाल करता है यार, ऐसा करता वैसा करता, कम तोलता है, कम पैसा देता। तो वो भाई गोलमाल करना एक मुहावरा होता है, जिसका सही अर्थ होता है बेईमानी करना। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको 15 प्रश्न देखिए फिर मिल गया। देखिए 2 प्रश्न आपको मुहावरे आएंगे, इसलिए तो हम आपको दिखा रहे हैं, नकल ही तो दिखा रहे हैं कि भैया रीजनिंग में ऐसे प्रश्न आएंगे, जो टॉपिक आएगा, मैथ्स में जो टॉपिक आएगा, हिंदी में जो टॉपिक आएंगी, इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, पूरे चारों पोर्शन कवर हो रहा है आपको पर डे। देखें तो भाई किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, वहीं तो देखना आपको। पढ़ते रहिए, दिमाग बैठाते रहिए। जितने मुहावरे आ रहे हैं पूरा पढ़ लीजिए दिमाग में, जितने सार्थक शब्द आ रहे हैं पूरा पढ़ लीजिए, जितने पर्यायवाची आ रहा है पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। तत्सम तद्भव विलोम पूरे दिमाग में बैठ होनी चाहिए। हम अगली भर्ती परीक्षा में फिर काम देंगे। ठीक है, तो खिचड़ी पकाना मतलब होता है षड्यंत्र रचना। ठीक है, अगर आपका कोई बैरी दुश्मन है जो आपके बारे में गलत सोच रहा है कि उसके साथ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मतलब वो क्या होता है, खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र रचना, आपके बारे में गलत सोचना, उसके साथ मैं गलत करने वाला हूँ। हाँ, तो आपको विदित है कि आपके पास 15 प्रश्न आपके व्याकरण के मिलेंगे, है कि नहीं, और 5 प्रश्न आप गद्यांश से मिलेंगे, तो पूरा 20 प्रश्न हो जाएगा, और नंबर रहेगा 40 का। तो आपको पता है कि हर प्रश्न 2 नंबर का है। ईमानदारी सही समय लगा के आपको, हम आपको बताने के बाद हम आपको जनवरी में, चलिए हम आपको पेपर स्टार्ट होने के पहले आपको कुछ बताएंगे, पेपर कैसे देना है आपको, कैसे समय मैनेज करना है। ठीक है, आप लोग सुनिएगा, जरूर देखिएगा, और आप किस प्रकार का वीडियो चाहिए या क्या बदलाव करें हम आपके लिए, जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिए। हमारे पास अगर समय रहता है कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई दें या कमेंट के अनुसार हम आपके लिए काम कर सके तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई आपकी डिमांड क्या है, डिमांड के ऊपर भी काम करना पड़ता है कई बार, है कि तो आपकी डिमांड जो भी है ध्यान रखिए। आप कहें सर जी की जैसे आप पर डे लाइए, डे बाई शिफ्ट बाई, वही काम करेंगे। मैथ्स का, रीजनिंग का बिल्कुल सिस्टमेटिक जो भी कहते हैं, अगर कुछ ऐड जानकारी भी कहना है कि सर पंचवर्षीय योजना पढ़ा दीजिए या हरित क्रांति पढ़ा दीजिए, या जो भी कहेंगे तो भी हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम डे बाई शिफ्ट बाई तो पर डे लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर कमेंट में बोलेंगे सर आप जो जानकारी दे रहे हैं सही दे रहे हैं, और ऐसे ही देते रहिए, हम आप देते रहेंगे। ठीक है, चलिए हमें अगला प्रश्न देखना। अब आपको पता है 15 प्रश्न आपके व्याकरण का। अब देखिए इतना बड़ा गद्यांश आया है, ठीक है,
इसको आपको पढ़ के उत्तर देना, तो आप क्या करना, यहाँ से आंसर देने का। इतना पढ़ोगे तो ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता, समय यहीं चला जाता, ध्यान रखें। चलिए अब यहाँ हमें कह रहा विद्यार्थियों, हमारे भारत देश की उन्नति हम पर ही निर्भर करती है। सही बात है, हम पर मतलब होता है हम सभी समस्त भारतवासियों पर ही निर्भर करेगी भारत की उन्नति, मतलब विकास। अगला देखते हैं, जो आपका रहा 16 का आंसर। अगला देख पाएंगे आप लोग, एक व्यक्ति की उन्नति उसके राष्ट्र व उसके स्वयं की उन्नति है। बिल्कुल सही बात है, अगर एक व्यक्ति उन्नति कर रहा है मतलब वो खुद की उन्नति भी कर रहा है, एक राष्ट्र की उन्नति भी कर रहा है, ध्यान रखें। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक विकास में वृद्धि, अनुशासन, अच्छी शिक्षा, हमारे देश की गरीबी को मिटाने, सभी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मिटाना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, आर्थिक विकास में वृद्धि करना है, अनुशासन होनी चाहिए भारत में, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, हमारे देश की गरीबी को मिटाना है, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को मिटाना है। ये क्या है, जरूरी है भारत के लिए, ठीक है, तभी तो देश विकास कर पाएगा, उन्नति रास्ते पे चल पाएगा ना, ऐसे चल देगा नहीं भाई। हमारे देश भारत की उन्नति का एक महत्वपूर्ण तत्व अनेकता में एकता की भावना। बिल्कुल सही बात है, कहते हैं भारत देश अनेकता में एकता। अनेकता मतलब होता है अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, अनेक भाषाएं, बोली, संस्कृति, रहन सहन खान के लोग निवास करते हैं, लेकिन अनेकता में क्या है, एकता की भावना है भारतवासियों के पास, ये कहा जाता है, ठीक है। और आप भी देखते होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत देश में हर 1000 किलोमीटर पर बोलियां बदलती। बिल्कुल सही बात है, 1000 किलोमीटर पर चले जाइए, आपको अलग बहुत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, नेपाली, इस प्रकार से अलग अलग, उड़ीसी, असमिया, इस प्रकार अलग अलग आपको बोलियां भाषा मिलेंगी, ठीक है। तो आपको 1000 किलोमीटर चल जाइए, आपको अलग अलग बोलियां भाषा मिलते रहेंगी बदलते हुए, ठीक है। तो ये रहा आपका सामान्य हिंदी का प्रश्न। और इस प्रकार आपको पता है कि 15 प्रश्न आपको व्याकरण के आएंगे, 5 प्रश्न आप गद्यांश के आएंगे, तो बड़ी ईमानदारी से आपको मेहनत करना है। अभी 1 महीने बचा है, आप लोग पीवाई के प्रश्न देखते रहिए, हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। बस आपका हमें कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब चाहिए, बस यही हम आप हमारे लिए प्यार देते रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और कर ही रहे हैं, इस बात नहीं है। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अगली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी हम करवाने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी का आने वाले समय में, और जो भी भर्ती परीक्षा आएगा तो पीवाई के प्रश्न बाद हम करवाते रहेंगे। और जो भी समस्या है, आपको जिस प्रकार की वीडियो चाहिए, आप क्या बदलाव करनी चाहिए, आप कमेंट में बोल सकते हैं। और जो डाटा हम दे रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट ही हमारा हौसला बढ़ाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में आपको। तो आप 28 तारीख का चौथा चैप्टर का देख रहे थे, तो 28 तारीख का चौथा चैप्टर का आपका रीजनिंग जीके का हो चुका है, और हिंदी का था। हिंदी और जीके कंटिन्यू बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। हिंदी का जो शिफ्ट रहेगा वही तारीख का वही जीके के भी रहेगा, ठीक है, हर दिन अडल रहे। मैथमेटिक्स रीजनिंग का भी चल रहा है, इस बात नहीं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स